हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। मैं पूजा त्यागी स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में। एक बार फिर से आप सभी लोगों को आपके पार्टनर के सुबह सुबह से मॉर्निंग अर्ली थॉट्स क्या रहे हैं अब तक चेक कर लेते हैं। 2 डेक्स का इस्तेमाल करूंगी मैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। रीडिंग के बिगनिंग में भी इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। पहले के 5 कार्ड्स निकलेंगे इस डेक से, उसके बाद कार्ड्स निकलेंगे हमारे इस वाले डेक से। ओके, अब मैं करने वाली हूँ कार्ड्स को शफल टू नॉक आउट एनी ट्रैप्ड एनर्जीज। उतने देर में आपको अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार सोचना है और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा भी आपने जरूर से याद कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा रानी गाइड कर दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बरसा दीजिए। व्यूअर लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओके, क्या आ रहे हैं शुरू के कार्ड्स? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द डेविल। ओ माय गॉड, द डेविल। महादेव कृपा करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टेस। चलो 2 कार्ड और निकालती हूँ उसमें से। द 3 ऑफ सॉर्ड्स। आउच कार्ड आ चुका है, द 4 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, आज तो एनर्जीज बड़ी डावाडोल दिखाई देती हैं मुझे इनको देख के। खैर, जेमिनाई, मिथुन राशि, धनु राशि, सेजिटेरियस, कन्या, वर्गो, लियो, सिंह राशि, वृषभ राशि यानी कि टॉरस एंड वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। देखते हैं यहां से कार्ड्स क्या निकल के आ रहे हैं। जल्दी से मुझे ये वाली लाइन कवर करने दें, ऑक्यूपाई करने दें इस कार्ड से। कन्फेशंस आ रहा है, आपके पार्टनर के कन्फेशंस आ रहे हैं। ऑपोजिंग, सर्च, क्लैरिफिकेशन, इमेजिनेशन। ओके, ट्रैवल, आइसोलेशन, ऑब्सेशन एंड कन्फेशन। ओके, सबसे पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं जो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ जितने भी तर्क वितर्क करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ जो भी बातें क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे आपका पार्टनर डिफेंसिव हो रहा है और कह रहा है मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो चाहे कर लो। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है। यानी कि आपका जो पार्टनर है वो झुकने को तैयार नहीं है, आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। बहुत असर्टिव दिखाई दे रहा है, यानी कि वो कह रहा है मैंने ठान लिया है, मैं तो ऐसे ही करूंगा या करूंगी, तुमको जो करना है तुम कर लो। ये मुझे मैक्सिमम लोगों की एनर्जी आपके पार्टनर्स की आज दिखाई दे रही है। डिफेंसिव बहुत जल्दी हो रहे हैं, यानी कि इससे पहले कि हम अपना मुंह भी खोलते हो कुछ क्लियर करने के लिए, उससे पहले ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि इस पर्सन ने ये सोच लिया है कि ये कोई कुछ भी आपको क्लियर नहीं करेगा, किसी भी कंफ्यूजन के आपको क्लियर नहीं करेगा। आपके सवाल जो भी जा रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी दीवार से टकरा के लौट के आ रहे हैं। आप इस व्यक्ति से डिस्कशन भी कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि होता है ना कि किसी दीवार से सर मार रहे हो, खुद ही के सर में से खून निकल जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे रिग्रेट करते हुए नजर आ रहे हो कि मुझे कौन सा मुझे बीमारी हो गई थी कि मैंने इस व्यक्ति पे भरोसा किया और मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ी। आखिर मुझे हो क्या गया था, मैंने क्यों उस वक्त संयम नहीं रखा, मैंने क्यों उस वक्त अपने सन्मति पे भरोसा नहीं किया। कहीं ना कहीं मुझे ये वाइब्स आ भी रही थी कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैंने इस व्यक्ति से कहा भी था, लेकिन फिर भी मैंने क्यों इस चीज में अपने आप को एंटर करने दिया। तो ये भी मुझे बहुत सारे लोगों के अंदर गिल्ट की भावना यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत ही मेंटली ओवरलोडेड महसूस कर रहे हो आप। जैसे हम बोलते हैं ना कि इतना मेंटली ओवरलोड महसूस कर रहे हो कि सोचने समझने की शक्ति ही चली गई है, ऐसा लग रहा है। ना आप स्ट्रेट सोच पाते हो, ना किसी काम में मन लगा पाते हो, ना ही लोगों से ठीक तरीके से मिल पाते हो। बहुत कॉन्फिडेंट इंसान थे आप, पहले लोगों के बीच में पॉपुलर थे, लोग आपकी कंपनी इंजॉय करते थे,
कपड़े पहनने का शौक, एंजॉय करने का शौक, अच्छे दिखने का शौक, ये सब चीजें आपके लिए पहले मैटर क्या करती थी। अभी सुबह उठते हो, अपना तैयार होते हो, कैसे लग रहे हो, क्या लग रहे हो, ठीक है लग रहे होगे, कहीं ना कहीं एक जो रुचि होती है जिंदगी में वो नहीं आपको फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा है आपको। ओके, जितना विश्वास इस व्यक्ति पे से आपका उठा है उस उतना ही विश्वास आपका खुद पे से भी उठ गया है, ऐसा लग रहा है। ये करंट सिचुएशन है और अगर आप इससे रेजोनेट करो तो रीडिंग बिल्कुल आपके लिए दिखाई मुझे दे रही है। आपने इस रिलेशनशिप में ऑनेस्टी भी रखी है और आपने इस रिलेशनशिप में डिसिप्लिन भी रखा है। ओके, यानी कि संभवतः ऐसा दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति के अलावा कहीं और इन्वॉल्व नहीं हुए हो जब से इस व्यक्ति के संपर्क में आप आए हो। यानी कि वन मैन वुमेन और वन वुमेन मैन कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में बन के रहे हो सकता है पहले रिलेशनशिप्स में रहे हो आप, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखाई देता है कि जब से ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया ना, तब से आपने नहीं आंखें उठा के कहीं पे भी देखा है। ओके, जबकि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको चीट भी किया है और झूठ भी आपसे बोले हैं। ओके, चीटिंग, झूठ बोलना, और झूठ आपका पार्टनर अभी कुछ समय से बहुत ही एफर्टलेसली बोलने लग गया है। जैसे होता है ना कि बहुत ही आसानी से झूठ बोल देता है, बहुत ही इसको हम एफर्टलेसली झूठ बोलना कहते हैं, जहां पे व्यक्ति को दिक्कत नहीं हो रही झूठ बोलने, वरना झूठ बोलने से पहले लगता है ना कि मैं ये कह रहा हूँ या कह रही हूँ, पश्चाताप भी होता है कि मैंने झूठ बोला। पश्चाताप इनको फिलहाल कुछ समय से झूठ बोलने में नहीं हो रहा, और आप ये एनर्जी पिक कर पाते हो अपने पार्टनर से बात करते वक्त कि चाहे कितना ही सफाई से बोले पर आपको समझ जाते हो आपकी ये झूठ बोल रहा है मुझसे, या आपकी इंट्यूशन है, इंट्यूटिव व्यक्ति हो भी आप। अभी अभी क्या है और आगे क्या होगा, अभी व्यक्ति के मन की भावनाएं आपके लिए क्या है। देखो, ये व्यक्ति जो फितरत है अपनी वो तो ये बदल नहीं पाता, क्योंकि फितरत इनकी यही है कि झूठ बोल देते हैं। कभी कभी थर्ड पार्टी में भी व्यक्ति गया है, आपकी सुनता नहीं है, डिफेंसिव बहुत ज्यादा है, असर्टिव अननेसेसरली होता रहता है, आपको अकोमोडेट नहीं करता, कहीं ना कहीं आपको प्यार से हैंडल नहीं करता। ओके, बहुत जल्दी निष्कर्ष पे पहुंच जाता है, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, कुछ इस तरह की बातें भी कर देता है। लेकिन आपको खो देने का डर तो इस व्यक्ति के अंदर है, और ये मन में रिग्रेट भी करता है जो ये आपके साथ करता है उसको लेके। बस यही विडंबना और यही आयरनी है कि जिसके लिए रिग्रेट करता है, जिस चीज के लिए, वो चीज दोबारा करता है फिर। अभी जो उसने आपके साथ व्यवहार किया है तो ये उसके लिए कह रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड फॉर माई एक्शन। ओके, इस व्यक्ति को आप अपना पार्टनर देख सकते हो ऐसा ही कुछ भाव दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अगर ये जैसे कि अपने हाथ में दिल लेके व्यक्ति खड़ा है और कह रहा है दैट आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड फॉर माई एक्शन, ये इनकी करंट सुबह सुबह की भावना मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको ट्रस्ट नहीं है इस पे, आप झूठा भी है, आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है इस पे, ट्रस्ट करने की इशू हो रही है, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। अब जब आप इस व्यक्ति से ट्रस्ट इश्यूज में अब आ गए हो, इस व्यक्ति से उतना अधिक कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये व्यक्ति आपको और माध्यम से सर्च कर रहा है। ओके, मैनिफेस्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पे आपको ढूंढ रहा है, किसी फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहा है, किसी रिलेटिव से आपके बारे में पूछ रहा है। अगर आपके गली, आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास रहता है तो आपके घर के आसपास ये आता है लेकिन आपको नहीं बताता। ओके, या अगर आप कहीं पर्टिकुलर कार्यस्थल पे काम करते हो, वहां उसके आसपास आता है, आपको नहीं बताता। अगर आप लोग सेम प्लेस पे दोनों काम करते हो तो ये आपको चोरी छुपे देखता रहता है, जैसे आप इसकी तरफ देखते हो नजरें हटा लेता है, या फिर वहां जो और लोग काम कर रहे हैं उनसे आपके बारे में पूछता है, या कुछ ना कुछ बातें निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है, स्टॉक कर रहा है आपको किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, पहले ही व्यक्ति आपको इस तरीके से परेशान करता है, उसके बाद आपको इमेजिन करता है, ड्रीम्स अबाउट यू एंड फील्स क्लोज टू यू। तो सबकॉन्शियस लेवल पे तो ये आपके क्लोज आना चाहता है, क्लोज फील करना चाहता है आपके साथ, आपके बारे में ड्रीम भी करता है ये। ओके, मे बी आपकी बात करने के तरीके को, चलने के तरीके को, मुस्कुराने के तरीके को बार बार फैंटेसाइज करता है ये। ओके, ये व्यक्ति का मन सुबह से आज क्या कर रहा है ना, आज सुबह से इसका मन ये कर रहा है कि ये सब कुछ छोड़े छाड़े, बस आपको ले और लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए। ओके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या हुआ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि ये क्या फील कर रहा थोड़ी देर पहले तक, आप लास्ट झगड़ा क्या हुआ, कितनी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में, लेकिन जो एक एनर्जी है इसकी वो यही है कि आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहता है,
ये चाहता है कि आप लॉन्ग ड्राइव पे सब साथ जाएं और ये व्यक्ति आप में खो जाए, आप इसमें खो जाओ। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है कि ये सब अब फालतू की बातें आपको समझ में नहीं आ रही, आप कह रहे हो लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आपका पार्टनर क्या कर रहा है? आपका पार्टनर ऑब्सेशन की तरह आपके बारे में सोच रहा है, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। ये तो इनका फिर शुरू हो ही जाता है, राइट? अलग ही विचित्र रूप हो जाता है फिर इनका। पहले परेशान करते हैं, पर बुरा भला कहते हैं, फिर आके वही चिकनी चुपड़ी बातें शुरू हो जाती हैं। पर आपका पार्टनर शुरू सुबह से आपको सोच रहा है, आप इसके लिए प्रेशियस हो ये सोच रहा है, क्या कर रहे होगे आप इस टाइम ये सोच रहा है, आखिर इसके बारे में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो ये सोच रहा है, अभी तक आपका फोन क्यों नहीं आया ये सोच रहा है, या अगर इसने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपने एड़ी चोटी का जोर अब तक क्यों नहीं लगा है इसको मनाने में, ये भी सोच रहा है। ठीक है, सब सोच, ये सब चीजें इसके दिमाग में चल रही हैं, पूरी तरीके से चल रही हैं। ओके, आपने इस व्यक्ति को बोला था कि मैं कोई तुमसे बहुत अधिक ये नहीं बोलू कि तुम परफेक्ट हो जाओ, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू, लेकिन मुझसे सत्य बोलो। सत्य चाहती हूं मैं, या सत्य चाहता हूं मैं, जो भी है उतना लॉयल्टी मैं डिजर्व करती हूं, मैं एक्सपेक्ट करती हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ये तुम्हें मुझे तुमसे चाहिए। आपने इस रिश्ते की फाउंडेशन ही सच्चाई विश्वास को बनाया था, तो कहीं ना कहीं इसने वो तोड़ा है। लेकिन अब मुझे दिखाई देता है कि ये व्यक्ति थोड़ा टाइम आपके साथ जरूर स्पेंड करने के बारे में सोच रहा है, रिवाइटलाइज करने के बारे में सोच रहा है। ये सोच रहा है कि अरे इशू के बारे में बाद में सोचेंगे, प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करूंगा, पहले इससे बात हो जाए, पहले चीजें ठीक हो जाए, बाद में मना लूंगा। थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले वैसे मान जाए फिर देखेंगे आगे क्या होगा। ये आपके पार्टनर की सुबह सुबह से एनर्जीज थी आपके लिए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, जिस भाग से रेजोनेट करना मुझे जरूर बताना। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।